हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, बसंत पंचमी के बारे में बताना चाहती हूँ। इस बार की बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022 को शनिवार को आ रही है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन से सर्दी कम होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू रिवाज में इस दिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इसमें कहा जाता है दोस्तों, पौराणिक कथाओं के आधार पर कहा जाता है कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि को बनाया तो उनको बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल वे उदास हो गए, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि सब कुछ सुंदर तो है परंतु शांत क्यों, किसी में कोई आवाज ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो सब निर्जीव पड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी समस्या कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने उनको उपाय बताया और ब्रह्मा जी वहां से ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल से जल छिड़का, ध्यान किया तो एक देवी जी प्रकट हुई। 4 हाथों वाली देवी उसी समय प्रकट हो गई। उस देवी के एक हाथ में वीणा थी। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती जी ने जैसे ही वीणा की तारों को छुआ, उससे सा शब्द उत्पन्न हुआ, जो संगीत के 7 सुरों में पहला सुर है। वीणा के मधुर संगीत से सुर उत्पन्न हुआ। सारे संसार के जीव जंतुओं में एक नई ऊर्जा का जैसे संचार हो गया हो। सबको वाणी मिल गई। पक्षी चहचहाने लगे, नदियों से कलकल करने की आवाज आने लगी, हवा सहसहाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सब में जान आ गई हो, सब में प्राण आ गए हो। सभी बोलने लग गए थे। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मौन सृष्टि में बहुत ही सुंदर संचार हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। जैसा कि बसंत पंचमी के दिन ही माता रानी प्रकट हुई थी, तो इस दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। माता सरस्वती से बसंत पंचमी के दिन विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। देवी सरस्वती जी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शारदा, वीणा वादिनी, कमला, भगवती हंस वाहिनी, बागेश्वरी। ये सब नाम से माता रानी को जाना जाता है। देवी सरस्वती के बिना कोई भी शब्द नहीं निकल सकता। भारत में कई प्रकार की ऋतुएं आती है। इनमें सर्दी, गर्मी, बरसात, ग्रीष्म, पतझड़, बसंत ऋतु आती है। कहते हैं कि इन सब में ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु का मौसम कुछ खास होता है। बसंत ऋतु की खासियत यह है कि इसमें ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी, इसलिए इसे ऋतुओं में इसको श्रेष्ठ माना जाता है। बसंत ऋतु को छह ऋतुओं का राजा भी इसे कहा जाता है। इस ऋतु में, बसंत ऋतु में पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। फूल वाले पौधे अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। कोयल अपनी कू कू आवाज में सबको गाना सुनाती है। इस दौरान का वातावरण अपने साथ नई ऊर्जा का संचार लाता है, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। बसंत ऋतु में अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी जाएं
तो आपका मन एकदम तरोताजा हो उठेगा। बसंत ऋतु के मौसम में हर किसी का खुशी से उछलने का मन करता है। किसान अपनी लहलहाती फसल को देखकर खुश हो जाता है, मानो हर कोई इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। इस दिन नदियों में स्नान व दान करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन इस दिन लोग अपने घरों के ऊपर पतंग चलाते हैं। बसंत पंचमी के दिन में घरों के ऊपर लोग और बच्चे सारे पतंग चलाते हैं। इस दिन अपने बच्चों से माता रानी की पूजा करवाएं तो बच्चों का ज्ञान, बुद्धि, विवेक सब बढ़ता है। तो ये थी बसंत पंचमी के ऊपर। आशा करती हूँ आप सबको पता लग गया होगा। जानते तो सभी हैं कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब मी।